साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हमने लाइकोपेरॉन को कवर कर लिया है, अब उसके आगे जो एक हमारा ट्रिप्टोफैन बचता है, इसको भी मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। तो ट्रिप्टोफैन क्या होता है? जैसा कि आपका लाइकोपेरॉन हमने पढ़ा, वो आपका इंड्यूसिबल सिस्टम होता है, ये आपका रिप्रेसिबल सिस्टम होता है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इसको समझिएगा। ये जैसे हमने लाइकोपेरॉन का जस्ट अपोजिट इसको समझिएगा। लाइकोपेरॉन पे क्या हो रहा था कि आपका जो जीन था वो आपका स्विच्ड ऑफ कंडीशन में था, मुझे उसको एक्टिव करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका रिप्रेसर ओपेरॉन होता है, ये नॉर्मली स्विच्ड ऑन कंडीशन में रहता है एंड कंटिन्यू टू सिंथेसाइज एंड मेटाबोलाइज टिल द लेटर इज प्रोड्यूस इन अमाउंट मोर देन रिक्वायर्ड। जब तक कि वो मतलब बाहर से इनहिबिट ना किया जाए, जबकि उसकी अमाउंट ज्यादा ना हो जाए, तब तक वो इसकी सिंथेसिस करता रहता है। और बाकी जो होता है आपका रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम इज ए कॉमनली फाउंड इन द एनाबॉलिक पाथवे में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ऑफ द ई कोलाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी कहानी होती है, बाकी इसके लिए आपका जो रिप्रेसर होता है उसके साथ को रिप्रेसर बांध करके एक आपका एक्टिव रिप्रेसर बनता है। ठीक है, तो वो चीज को हम आपको समझाएंगे। बाकी सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने जीन्स वगैरह हैं। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ऑफ इकोलाई इज एग्जांपल ऑफ रिप्रेसिबल सिस्टम। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल देखने को मिलेगा, ऑपरेटर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जब मैं ये लाइकोपेरॉन पढ़ा था तो मुझे वहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पर मुझे 5 स्ट्रक्चरल जीन देखने को मिलते हैं जो कि सिंथेसिस करते हैं पर्टिकुलर एंजाइम को। ओपेरॉन हैज ए 5 स्ट्रक्चरल जीन EDCBA। दे लाइन ए कंटिन्यूएशन एंड सिंथेसाइज एंजाइम फॉर 5 स्टेप्स ऑफ ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस। यानी कि जो आपकी ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस बायोसिंथेसिस पाथवे होता है, उस पर्टिकुलर सिंथेसिस के एंजाइम को कोड करते हैं। बाकी ऑपरेटर जो होगा वो हमेशा स्ट्रक्चरल के करीब में होगा एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। नॉर्मली इट इज केप्ट स्विच्ड ऑन कंडीशन में रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी जाके हमें इसे रोकना होगा। तो यानी कि ये आपका ऑन कंडीशन में है बिकॉज द एपो रिप्रेसर प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलेटर गोज डस नॉट बाइंड। यानी कि जो आपका एपो रिप्रेसर होता है वो बाइंड नहीं करता है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिगर से माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है कि ये आपका स्ट्रक्चरल जीन का सीक्वेंस है, ये आपका रेगुलेटरी सीक्वेंस है। यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका एक आपका एपो रिप्रेसर है जो कि इनएक्टिव रिप्रेसर है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है कि जो आपका रिप्रेसर है वो इनएक्टिव कंडीशन में है। तो यानी कि आपके जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यानी कि आपका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और जितने भी एंजाइम मुझे ट्रिप्टोफैन की बायोसिंथेसिस के लिए चाहिए जो कि कोरोस्मिक एसिड पाथवे से आते हैं, ये आपने बायोसिंथेटिक पाथवे में आपने पढ़ा होगा। तो ट्रिप्टोफैन का याद रखिएगा, कोरिस्मेट पाथवे होता है, शिकीमेट पाथवे, ये सारे पाथवे से आते हैं। तो पहले कंडीशन में मेरा ये ऑन कंडीशन में है, लेकिन जैसे ही मेरा को रिप्रेसर जो कि आपका ट्रिप्टोफैन होता है ये आके एपो रिप्रेसर से बाइंड करता है, तो ये मेरा एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद क्या होगा कि ये आपके ऑपरेटर सीक्वेंस पे जाके बाइंड करेगा और इसको क्या कर देगा, टर्न ऑफ कर देगा। यही बेसिक स्टोरी है मेरे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की। ठीक है, तो ये वाली कहानी आपका हो गया। ऑपरेटर जीन इज स्विच्ड ऑफ कंडीशन में आएगा व्हेन ए को रिप्रेसर इज अवेलेबल अलोंग विद द एपो रिप्रेसर। यानी कि जब भी एपो रिप्रेसर के साथ को रिप्रेसर मेरा बाइंड कर जाएगा, उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, आपका स्विच्ड ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। को रिप्रेसर मेरा क्या होगा, ट्रिप्टोफैन होगा। तो थोड़ी सी चीजें हैं, इसको समझ लीजिए। बाकी आपका एक प्रमोटर होगा, प्रमोटर पे हमेशा याद रखेंगे, जो कि आरएनए पॉलीमरेज जाके उस पे बाइंड करेगा। इस कंडीशन में व्हेन द ऑपरेटर जीन इज स्विच्ड ऑन, इट मूव्स फ्रॉम प्रमोटर जीन टू स्ट्रक्चरल जीन फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। रेगुलेटर जो होते हैं वो आपका एपो रिप्रेसर होता है, बेसिकली ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, जो कि उस समय ये क्या होता है, मतलब ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है जिससे आपके जीन ट्रांसक्राइब हो रहे हैं। लेकिन अब इसमें हम पर्टिकुलर एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर को भी समझ लेते हैं। तो एपो रिप्रेसर क्या होता है, इट इज ए रेगुलेटरी प्रोटीन होता है सिंथेसाइज्ड बाय द रेगुलेटर जीन। व्हेन अ को रिप्रेसर सबस्ट्रेट अवेलेबल इन द सेल, द एपो रिप्रेसर कंबाइन विद द को रिप्रेसर टू फॉर्म ए एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनता है। दिस कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा ऑपरेटर जीन पे एंड स्विच इट ऑफ। Presence of aporepressor alone, the operator gene is kept switched on because by itself the aporepressor is unable to block the working of operator gene। यानी कि जो आपका केवल एपोरिप्रेसर है, और एपो में आपने पढ़ा होगा, तो अगर आपको इसको याद करने में समस्या हो तो आपने एपो एंजाइम पढ़ा होगा जब मैंने आपको विटामिन वगैरह पढ़ाए थे। तो एपो का मतलब यही होता है कि आपका प्रोटीनिशियस पार्ट, जब प्रोटीन का पार्ट जुड़ जाता है तब उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे प्रोटीन का कोई कंटेंट है, लेकिन ये क्या है, आपका एपो जो आपका रिप्रेसर है ये आपका अभी क्या है, अभी इनएक्टिव है। ठीक है, इसको एक्टिव होने के लिए मुझे को रिप्रेसर देना पड़ेगा। को रिप्रेसर मतलब क्या होगा, आपका ट्रिप्टोफैन होगा। बस ये कहानी आपको याद रखनी है। को रिप्रेसर जो होता है ये आपका एंड प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रक्चरल जीन। यानी कि को रिप्रेसर आखिर आया कहाँ से,
जब ये सिंथेसिस हो रही थी मेरे ट्रिप्टोफैन जीन की, तो आखिरकार जो मेरा एंड प्रोडक्ट था वो मेरा क्या था? ट्रिप्टोफैन था। जब सिस्टम में ट्रिप्टोफैन का अमाउंट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो यही ट्रिप्टोफैन जाके आके क्या किया? एपो रिप्रेसर पे बाइंड किया और सिस्टम को बोला कि भैया अब आरएनए पॉलीमरेज़ को रोक दिया जाए। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इस तरीके से स्टोरी चलती है जो आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यही चीज़ यहाँ पे बताया है, को रिप्रेसर आपका एंड प्रोडक्ट होता है। व्हेन द को रिप्रेसर बाइंड करेगा इनएक्टिव रिप्रेसर के साथ, रिप्रेसर को रिप्रेसर बाइंड कर जाएंगे, वही स्टोरी बताई गई है। ठीक है, तो बाकी इस पैराग्राफ को आप समझ लीजिएगा, कोई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं लिखी है, बाकी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। जैसे व्हेन नो अमाइनो एसिड आर सप्लाइड फ्रॉम द आउटसाइड द ई कोलाई सेल कैन सिंथेसाइज ऑल द एंजाइम नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड। हाउएवर इफ ए पर्टिकुलर अमाइनो एसिड फॉर इंस्टेंस हिस्टिडीन इज ऐड कर दिया गया, द प्रोडक्शन ऑफ द हिस्टिडीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम फॉल्स। क्योंकि भाई हिस्टिडीन अगर आपने बाहर से दे दिया और हिस्टिडीन की मात्रा बनाते समय उसका क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो यही हिस्टिडीन क्या करेगा? उसके सिंथेसिस को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो in such a system the addition of the end product check the synthesis of the enzyme needed for the biosynthesis. Such enzyme whose synthesis can be checked by addition of the end product, इसको मैं रिप्रेसिबल एंजाइम कहूंगा और सिस्टम को मैं रिप्रेसिबल सिस्टम कहता हूँ। देयर आर टू टाइप ऑफ कंट्रोल होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल। इन द नेगेटिव कंट्रोल द रेगुलेटरी प्रोटीन इज अ रिप्रेसर दैट इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन। इन द पॉजिटिव कंट्रोल द रेगुलेटर प्रोटीन इज एक्टिवेटर होता है जो स्टिमुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। तो ये चीजों को हमने ऑलरेडी पहले ही कवर कर लिया है, जिसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल, ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मुझे लगता है कि आपको याद रखना है, जो आपको मोटी-मोटी बातें इससे सीख कर जानी है और याद रखना है, वो आपको ट्रिप्टोफैन याद रखना है कि आपको ई कोलाई में देखने को मिलता है। बेसिकली जो आपके एनाबॉलिक पाथवेज में ये आपका ऑपरेट होता है। इसके बाद आपका जो आपका स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पे 5 है। ऑपरेटर जो होता है वो अपन नॉर्मली स्विच्ड ऑफ कंडीशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए? एक प्रमोटर होगा जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं। रेगुलेटर जीन में आपका एपो रिप्रेसर होता है जो कि आपका एक इनएक्टिव रिप्रेसर है, प्रिकर्सर है, जो कि आपका एक प्रोटीन है। ठीक है, एपो रिप्रेसर जो होता है, जब ये को रिप्रेसर जो कि आपका ट्रिप्टोफैन जो कि आपके इस बायोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, जब इसका लेवल बढ़ता जाता है तो यही ट्रिप्टोफैन आके जो होता है एपो रिप्रेसर से बाइंड करता है और जाके इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या हो जाता है? जीन जो होते हैं वो स्विच्ड ऑफ कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये वाली कहानी हो गई जिससे हमने ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को समझ लिया। बाकी यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ट्रिप्टोफैन की बायोसिंथेसिस में कोरिस्मिक एसिड बायोसिंथेटिक पाथवे होता है या शिकीमेट पाथवे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो ये सारी चीजों को याद रखिएगा। बाकी को रिप्रेसर आपका क्या है? ट्रिप्टोफैन है। तो यहाँ तक हमने ट्रिप ओपेरॉन को भी मैंने शॉर्ट में आपका कवर कर दिया है। तो आशा है कि इस तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेन्युइन माइक्रोबायोलॉजी, जहां से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो मैंने कवर कर दिया है आपके डीबीटी जेआरएफ 2023 के लिए। बाकी कुछ और चीजों को हम ब्रॉड लेवल पे देखेंगे, जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्टर्स होते हैं उनको भी समेटने का प्रयास करेंगे। बट एटलीस्ट इतनी चीजें आपके एकदम से जहन में होनी चाहिए और एकदम आपके टिप्स पर होनी चाहिए। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।